नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और मैं ज्योतिषाचार्य नितेंद्र सोनी आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कैसे कोई ग्रह बनता है, शुभ और अशुभ, और कैसे कोई ग्रह आपके जीवन में प्रभाव डालता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई ग्रह हमें कैसे सफलता देता है, वही ग्रह किसी और की ज़िंदगी में परेशानियां भी क्यों लाता है? क्या सच में कोई ग्रह शुभ या अशुभ बनते हैं? ये सब हमारे कर्मों की कहीं ना कहीं कहानी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ग्रहों का स्वभाव बदलता है और क्यों हर कुंडली एक अनोखी कहानी कहती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रो विद्या मंदिर के चैनल में। और मैं नितेंद्र सोनी ज्योतिषाचार्य आपकी ज्योतिष संबंधी सभी समस्याओं का समाधान भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और ज्योतिष के प्रेमी को, जो ज्योतिष के जानकार हैं या ज्योतिष में जो समझना चाहते हैं, उनको भी रहस्यमयी जानकारी उनको मिलेगी और वे जान सकते हैं कि कैसे शुभ और अशुभ ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो आपको ज्योतिष समझना है, लेकिन दिल से समझना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, वीडियो में बने रहना है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें ग्रहों की प्रकृति कि क्या होते हैं ग्रह। देखिए, हर ग्रह की मूल एक प्रकृति होती है। जैसे सूर्य है तो सूर्य एक राजा है, मंगल एक योद्धा है, बृहस्पति है, गुरु है जो ज्ञान देते हैं। लेकिन ये भूमिका तब तक तय नहीं होती है कि वो शुभ है या अशुभ है। इसका असली खेल होता है आपके ग्रहों की भाव दृष्टि पर और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, कुंडली का जो भाव होता है, भाव से आपकी ताकत बदलती है। अर्थात कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, ये निर्णय लेने के लिए होता है। जैसे आप किसी घर में कौन से कमरे में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा कमरा आपके लिए यूज है, ये सारी चीज़ें वो कमरा तय करता है आपके काम का। उसी तरह जैसे लगन के स्वामी का संबंध यदि 6, 8, 12 भाव से हो जाए तो वही शुभ ग्रह भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं कि दृष्टि और युति। जब दो ग्रह एक ही भाव में मिलते हैं या एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो उनकी ऊर्जा वास्तव में मिल जाती है और बुद्धि और शक्ति मिलकर सफलता दे सकते हैं। यह कभी कभी संघर्ष भी पैदा करता है। इसी क्रम में आता है दशा और गोचर। भले ही अभी ग्रह शुभ हों, लेकिन क्या पता गलत दशा या गलत गोचर आपको चौंकाने वाले परिणाम दे दे। यही ज्योतिष की सबसे बड़ी सुंदरता है, जो स्थिर नहीं रहती है, हमेशा परिवर्तनशील होती रहती है। कर्म और जागरूकता इसमें जुड़ी हुई होती है। जैसे अंत में यह सिर्फ एक ऊर्जा है, आपकी कर्म की और आपकी नियति को उन्हें दिशा देते हैं। अगर आप सकारात्मक विचार सोचें, सकारात्मक कर्म करें तो आप उन्हीं ग्रहों से अच्छा फायदा उठा सकते हैं। और यदि नकारात्मक कर्म है, नकारात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, तो उन्हीं से आपको नेगेटिव भी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको यह वीडियो में ज्ञानवर्धक कुछ अच्छी चीज़ें लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों तक कुछ चीज़ें, अच्छी जानकारियाँ पहुँचाना आपका दायित्व बनता है। अच्छी चीज़ों को बढ़ाना आपको चाहिए। याद रखिए, ग्रह कभी नियति नहीं देखते, दिशा दिखाते हैं। हमारी सोच और कर्म ही हमें शुभ या अशुभ बनाते हैं। ध्यान रखना, ग्रह कभी हमें नुकसान ऐसे नहीं देते। जब हम कहीं ना कहीं कर्म हम खराब करते हैं तब वह नुकसान हमें देते हैं, और वही हमारे कर्मों का संचय और हमारे कर्मों की गठरी अगले जन्म की कुंडली का निर्माण करती है, जो हमें प्राप्त होती है। जिसमें हम कहते हैं कभी कि आज इस जन्म में हमें ये मिल गया फलाना, इस जन्म में हम ये दुख मिला, इस जन्म में हमें कष्ट प्राप्त हुए, इस जन्म में हमें संतान अच्छी नहीं मिली, इस जन्म में हमें पति अच्छा नहीं मिला, इस जन्म में हमें पत्नी अच्छी नहीं मिली, इस जन्म में हमें माता पिता से कष्ट है या हमें संतान से कष्ट हुआ, इस समय हमें धोखा मिला, इस जन्म में हमें। तो ये सब कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कर्मों का संचित ही आपकी कुंडली और ग्रह वैसे निर्माण कर रहा है, और ग्रह दशा और गोचर आपको वो परिणाम दे रही है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। साथ ही साथ ग्रह नहीं बदलते कोई चीज़, लेकिन अपना नज़रिया ज़रूर बदलिए, किस्मत आपकी खुद ब खुद बदल जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने जीवन में ग्रहों को संवारिए और ग्रहों को रखिए और ग्रहों को संजोच कर रखिए, क्योंकि ग्रह कभी भी
शुभ और अशुभ परिणाम आपके कर्मों के अनुसार देते हैं और कुंडली में जो ग्रह होते हैं वैसे आपको परिणाम देते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली सारे ग्रहों में लगती है और जिनमें से कुछ सौम्य ग्रह होते हैं, कुछ क्रूर ग्रह होते हैं। जैसे आपका चंद्रमा सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, सूर्य भी सौम्य और शुभ ग्रह में आता है, थोड़ी क्रूरता उसमें अहंकार होता है। इसके बाद गुरु शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, उसी प्रकार बुध भी जो है वो शुभ ग्रह है और सौम्य ग्रह है। पर शनि ग्रह और राहु ग्रह और केतु ग्रह यह पापी ग्रह होती हैं, पाप प्रभाव देते हैं। और मंगल को भी क्रूर ग्रह और पाप ग्रह माना गया, ये भी बुरा प्रभाव देता है। और सूर्य को कुछ हद तक लेते हैं, पर सूर्य भी एक प्रकार से शुभता देते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो सूर्य से प्रकाश होकर चलती हैं और सूर्य ही हमको हर चीज़ प्रदान करता है। सूर्य हमको ऊर्जा देता है, सूर्य एनर्जी देता है, सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सूर्य हेल्थ का कारक है, सूर्य आपकी चीज़ों को व्यवस्थित करता है, सूर्य मान सम्मान, राज सरकार, ये सारी चीज़ें जो है वो सूर्य देता है। और सारे संसार का जो क्रम चलता है यह सूर्य पर ही चलता है। इसलिए सूर्य उत्तरायण जब होते हैं सभी देवता लोग स्वीकार करते हैं और उत्तरायण को मानते हैं। इसलिए सूर्य को हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए और सूर्य के लिए ही आपको जगना चाहिए। इसलिए सनातन काल में पुराने लोगों ने हमेशा सूर्योदय से उठने के पहले के बारे में बताया गया है, जिससे आपका सूर्य अच्छा हो, पॉजिटिव एनर्जी हो और रात के अंधकार की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो। और रात को जल्दी सोने के लिए बताया गया है ताकि आपके चंद्रमा खराब ना हो, पाप ग्रह बली ना हो, शुभ ग्रह बली होंगे। शुभ ग्रहों का जितना प्रभाव आपके जीवन में होगा उतनी सारी चीज़ें आपके साथ में नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव घटेंगी। और इसलिए सूर्य को जल देना कहा गया, दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करने के लिए कहा गया। और इसीलिए ऋषि मुनि लोग जो है वह अपने शिखा पर चोटियाँ भी रखते थे, मालाएं पहनते थे, जनेऊ धारण करते थे। बहुत सारी चीज़ें हर कर्म से जुड़ी हुई होती हैं जिससे ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव होता है और सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने ये जाना कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कैसे होते हैं और हर ग्रह कभी शुभ नहीं होता और हर ग्रह कभी अशुभ नहीं होता। भाव के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार और कुंडली के अनुसार वह बदलते रहते हैं। 12 लग्नों में 12 तरीके से शुभ और अशुभ ग्रह होते हैं, जिसके आगे और सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।